सोनम वांगचुक, यह नाम तब काफी चर्चा में आया था जब आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई थी और यह दावा किया गया था कि उसमें जो किरदार फुंगसुक वांगडू का है। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगडू। वांगडू? पिया वांगडू? हाँ। मतलब तू द फुनसुक वांगडू है? हाँ पापा हाँ। वह सोनम वांगचुक से प्रभावित है। सोनम वांगचुक की पहचान एक इनोवेटर की थी, लेकिन अब इसी इनोवेटर पर यह आरोप है कि वो लोगों को भड़का रहा है और विदेशों से प्राप्त धन का दुरुपयोग कर रहा है। सोनम की SICUML नाम की संस्था पर यह आरोप लगा है। SICUML एक आविष्कारी स्कूल है जिसका फुल फॉर्म स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, जहां वैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो पारंपरिक तरीके की पढ़ाई में फिट नहीं बैठते हैं। सरकार ने सोनम की संस्था का FCRA विदेशी अंशदान अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है और उन पर विदेशी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इंजीनियर से शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद बने सोनम वांगचुक को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है और वे फिलहाल जेल में हैं। लेह लद्दाख में 24 सितंबर को युवा सड़कों पर उतरे और उनका प्रदर्शन हिंसक हो गया। युवाओं ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और CRPF की एक गाड़ी को फूंक दिया। बीजेपी कार्यालय को भी आग के हवाले करने की सूचना सामने आई थी। लेह लद्दाख का युवा वहां के शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की अगुवाई में आंदोलन कर रहा था और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा था। भीड़ के हिंसक होने पर सोनम वांगचुक ने शांति की अपील की और कहा कि यह हमारा रास्ता नहीं है। हम अनशन पर हैं और अपनी मांग सरकार के सामने शांतिपूर्वक ढंग से रख रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने यह माना कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण की वजह से युवा आक्रोशित हुए और लेह लद्दाख में हिंसा की। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के NGO का FCRA लाइसेंस रद्द किया और उन पर यह आरोप भी लगा कि वे विदेश से गलत तरीके से चंदा लेते हैं। किसी भी गैर सरकारी संगठन द्वारा अगर विदेशी धन चंदे के रूप में प्राप्त किया जाता है तो उसका सही और सदुपयोग हो से नियंत्रित करने के लिए सरकार FCRA लाइसेंस देती है। इस लाइसेंस के जरिए ही कोई संस्था विदेशी फंड का उपयोग कर सकती है, अन्यथा विदेश से धन मंगाना और उसका उपयोग करना किसी भी गैर सरकारी संस्थान के लिए संभव नहीं है और अगर वह ऐसा करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। FCRA लाइसेंस देश का गृह मंत्रालय जारी करता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गैर सरकारी संस्थान जो विदेशों से धन प्राप्त करती है वह उस धन का उपयोग राष्ट्रीय हित में करे और उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो। FCRA लाइसेंस देने का उद्देश्य ही ऐसे संगठनों को नियंत्रित करना है जो विदेशी धन प्राप्त करते हैं। सरकार ऐसे संगठनों के आय का पूरा ब्यौरा उनसे मांगती है और उनके बैंक अकाउंट पर भी नजर रखती है। जिस भी संस्थान को FCRA लाइसेंस दिया जाता है, नियमानुसार उन्हें विदेश से पैसा एक फिक्स अकाउंट में मंगाना होता है जिस पर सरकार कड़ी निगरानी रखती है। साथ ही उनके आय व्यय की ऑडिट भी होती है। अगर सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोई संस्थान विदेश से प्राप्त धन का गलत प्रयोग कर रहा है तो सरकार उनका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। राजनीतिक दल, पत्रकार या मीडिया संस्थान, सरकारी कर्मचारी और न्यायाधीश यह लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। FCRA लाइसेंस की शुरुआत इमरजेंसी के दौरान हुई थी। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। उन्हें यह डर था कि विदेश से आने वाले पैसे के जरिए भारत की राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है। उस वक्त देश में JP के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। इसी वजह से सरकार ने विदेशी सहायता पर निगरानी के लिए FCRA लाइसेंस को 1976 में लागू किया था। 2010 में सरकार ने इस कानून में कई बड़े बदलाव किए जिससे यह कानून बहुत सख्त हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में इस कानून में फिर से संशोधन किया गया जिससे सरकार ने विदेशी चंदे पर कड़ा नियंत्रण प्राप्त कर लिया। आय व्यय के ब्यौरे को अपलोड करना, एक निश्चित खाते में सहायता राशि मंगाना जैसे नियम बने। FCRA लाइसेंस 5 साल के लिए जारी होता है और उसके बाद इसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। रिन्यूअल के वक्त
सरकार खास निगरानी रखती है और पूरी पड़ताल के बाद ही लाइसेंस रिन्यूअल होता है। सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध इनोवेटर हैं। उन्होंने लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में कई आविष्कार किए, जिनका फायदा वहां के लोगों को मिल रहा है। सोनम वांगचुक के आइस स्तूप, सौर ऊर्जा आधारित इमारतें, SICOML स्कूल, जहां शिक्षा प्रणाली को नवीन तरीके से विकसित किया गया है, और पैसिव सोलर ग्रीन हाउस जैसे आविष्कार किया। सोनम वांगचुक ने कभी भी राजनीतिक बयान नहीं दिया और ना ही सरकार के विरुद्ध कोई काम किया। गलवान झड़प के बाद भी वांगचुक ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार की बात कही थी, यानी वे सरकार के विरुद्ध नहीं थे। 2023 में पहली बार सोनम वांगचुक ने राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने लद्दाख में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर किया और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही, ताकि लद्दाख को सुरक्षित रखा जा सके। बाद में उनके बयान राजनीतिक होते गए और जब उन्होंने यह कहा कि लद्दाख को औद्योगिक खनन लॉबी से सुरक्षा की जरूरत है, तो उनकी और सरकार के बीच की खटपट सामने आ गई। अब सोनम वांगचुक यह भी कह रहे हैं कि लद्दाख के लोगों को लोकतंत्र से दूर कर दिया गया है। वहां कोई विधानसभा नहीं है, कोई उनका नेता नहीं है। ऐसे में उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। सो आई होप गाइज आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भी भूलें।